हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास यहां पे दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। सपोज कीजिए ए का ऑर्डर है m इंटू एन और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है या तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जब ये यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऐसा होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहले वाले का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट है कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है उसके रो के इक्वल हो। इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए इंटू बी जो हम कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए पॉसिबल हो। तो ए इंटू बी तब पॉसिबल है जब इसकी रो दूसरे वाले के इसका कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होगा। बी इंटू ए भी पॉसिबल है, लेकिन केवल उन केसेस में जब हम इसको पलट देंगे तो पहले वाले के अगर कॉलम दूसरे वाले के बी के कॉलम अगर ए के रो के बराबर होंगे तो ये पॉसिबल है। ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल होता है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन तो हमें पता चल गई। अब रिजल्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा Cij, उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर देखिए क्या होगा। उसका ऑर्डर होगा जो पहली वाली मैट्रिक्स की रो है और दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर इसका ऑर्डर होगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, सपोज कीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो नेचुरल सी बात है, ये 2x2 के मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। इसकी रो, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ए बी जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका भी ऑर्डर 2x2 होगा, क्योंकि इसकी रो और इसकी कॉलम मिला करके हमारा आंसर बनता है। तो हम देखेंगे कि ये आएगा कैसे। ठीक है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये होता है A11, ये होगा A12, ये होगा A21, ये होगा A22। अब इस A11, A12, A21, A22 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। देखिए, A11 के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम पहले वाले की रोज लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले के कॉलम से। यहां हमको A11 यही बता रहा है कि पहले वाले की पहली रो दूसरे वाले के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 9, फिर प्लस लगेगा, फिर 2 इंटू 6, यानी कि 27 प्लस 12। ठीक, ये हमारा पहला एलिमेंट मिल गया। अब अगर हम A12 की बात करें तो A12 का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। A12 का मतलब हुआ पहले वाले का पहली रो दूसरे वाले के दूसरे कॉलम से, यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। और
ये आया हमारा इसका 26। इसी तरीके से हम A21 पे आएंगे। A21 के लिए अब हम जैसे कि A21 2 दिखा रहा है तो दूसरी रो हम इसकी लेंगे और दूसरे वाले का पहला कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन में हम साफ देख रहे हैं कि पहले वाले से हम रोज उठाते हैं और दूसरे वाले से हम कॉलम उठाते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर वैसे ही होगा 5 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 यानी कि हो गया 45 प्लस 6 51। और इसी तरीके से 2 2 2 2 में दूसरी रो और दूसरा कॉलम। और A22 में आएगा 5 4 जा 20 प्लस 1 7 जा 7 27 एंड दिस विल बी 27। तो हमारी मैट्रिक्स बन गई 39 26 51 27। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो फिर अब आगे देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A T या A डैश से। ये होता क्या है ये देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने को ही हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स है A, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करूंगा कि ये जो रो है इसको कॉलम में बदल दूंगा। यानी कि ये पहली रो जो है 1 2 3 कॉलम में बदल जाएगी, दूसरी रो भी कॉलम में बदल जाएगी। ठीक, ये होता है ट्रांसपोज। और इसका एक रूल भी हमारे सामने है कि ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमको ए मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। यानी कि जैसे मैंने ए का ट्रांसपोज किया, ये मैट्रिक्स मिली। अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज कर दूं तो दोबारा से मैं रो को कॉलम में बदलूंगा तो ये पहला जो है, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से हमारा ए वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ